हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो टोबैको पाउच केराटोसिस से रिलेटेड है कि टोबैको पाउच केराटोसिस क्या होता है और ये किस तरह से पेशेंट के माउथ के अंदर ये बनता है। तो सबसे पहले चीज़ जानते हैं कि जो टोबैको जो प्रोडक्ट है उसके जितने भी टाइप्स हैं, जैसे कि स्मोकलेस टोबैको जिसे आम भाषा में खैनी चूना कहते हैं। तो जब भी आप खैनी चूना खाते हैं और खैनी चूना का जो खैनी के साथ जब चूना मिक्स होता है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो जिस सतह पे आप इसे प्लेस करते हैं, जहाँ पर भी खैनी को आप प्लेस करते हैं, तो उस सतह पे क्या होता है कि कार्सिनोजेन का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। मीन्स जिस सतह पे खैनी को आप प्लेस करते हैं वहाँ पे टोबैको से रिलीज होने वाले जो केमिकल कार्सिनोजेन हैं वो उस जगह को लोकली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। यूँ तो ये पूरे सिस्टम को, माउथ ओरल कैविटी के पूरे एरिया को ये अफेक्ट करता है, बट जो टोबैको चीवर होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस बनाते हैं कि वहीं पे वो टोबैको को प्लेस करेंगे। तो मोस्टली जो होता है वो लोअर लेबियल म्यूकोसा में पेशेंट जो है उसको प्लेस करते हैं या फिर अपर लेबियल वेस्टिब्यूल में उसे प्लेस करते हैं। आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ टोबैको वो उसे कुछ टाइम तक रखते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि टोबैको से जो केमिकल जो रिलीज़ होता है जो वो कार्सिनोजेन के फॉर्म में होता है, और उस केमिकल के रिलीज होने के बाद वहाँ पे जो अफेक्ट होता है वो पेशेंट को उसके जो परिणाम होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए कि 5 साल से टोबैको को च्यू कर रहे हैं और इस तरह से जब टोबैको को च्यू करते हुए आपको अच्छा खासा टाइम हो जाता है और एक ही प्लेस पे आप जब बार बार टोबैको को प्लेस कर रहे हैं तो वहाँ पे जो होता है एक कॉरुगेशंस बन जाता है। जैसा कि मैं फ़ोटो में दिखा रही हूँ कि ये जो कॉरुगेटेड एरिया है ये एक दिन के प्लेसमेंट के बाद नहीं बना है गाइस। तो ये जो है लगभग 4 to 5 ईयर्स तक जब आप प्लेस करते हैं टोबैको को तो वहाँ पे जो इरिटेटिंग फैक्टर है जो ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए हानिकारक है, तो वो इरिटेशनल फैक्टर के कारण वहाँ पे प्रोटेक्टिव एक्शन के रूप में जो है वो कॉरुगेशंस बनते हैं। अब ये कॉरुगेशंस जो है धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप इस हैबिट को क्विट नहीं कर पाते हैं और सेम प्लेस पे आप अगेन एंड अगेन टोबैको को प्लेस करते हैं तो वहाँ से वो स्लफ के फॉर्म में, मीन्स वहाँ से वो छिलके के फॉर्म में निकलना शुरू हो जाता है। और कुछ पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि जो सिर्फ टोबैको च्यूअर होते हैं और उन्हें स्मोकिंग की आदत साथ में होती है, तो ऐसे पेशेंट में जिनको कि टोबैको पाउच केराटोसिस हुआ है उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेज होता है ट्रांसफॉर्मेशन का वेरिकस हाइपरप्लेजिया में। तो टोबैको प्लस स्मोकिंग अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके साथ है तो जो चांसेज है, जो सीवियरिटी है वो टोबैको पाउच केराटोसिस से कन्वर्ट हो सकती है वेरिकस हाइपरप्लेजिया में, जैसा कि अभी आप फोटो में देख रहे हैं। तो ये जो वेरिकस हाइपरप्लेजिया है ये मोस्ट डेंजरस फॉर्म है और इसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका नाम है प्रोलिफरेटिव वेरिकस हाइपरप्लेजिया। मीन्स जो टोबैको पाउच केराटोसिस है वहाँ पर भी सेल की थिकनेस बढ़ती, सेल का जो है लेयर बढ़ता है और वहाँ पे जो एपिथेलियम की थिकनेस है वो बढ़ती है। और वेरिकस हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि यहाँ पे थिकनेस के साथ साथ सेल का जो नंबर है वो भी इंक्रीज होता है, प्लस जो आपके जो केराटिन का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। मीन्स इरिटेटिंग फैक्टर के कारण जो केराटिन का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप पेशेंट में देखेंगे कि वाइट जो है वो बिल्कुल झालर की तरह पेशेंट के माउथ में वो अपीयर होता है। तो टोबैको पाउच केराटोसिस जब पेशेंट को बनता है तभी पेशेंट को अवेयर हो जाना चाहिए और अपने हैबिट को क्विट कर देना चाहिए। अभी एक केस मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। ये जो पेशेंट है ये भी 20-25 सालों से टोबैको च्यूअर रह चुके हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो केराटोसिस है वो कॉरुगेशंस वाले स्टेज से ऊपर निकल चुकी है। मीन्स यहाँ पे अब ये थिक जो है अपीयरेंस हो गया है एपिथेलियम का, थिक अपीयरेंस,
मीन्स जो यहाँ पे इरिटेशनल पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया कि धीरे धीरे ये पहले कॉरुगेशन से थिकन होता है, थिकन होने के बाद यहाँ पे प्रोलिफरेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो सकता है। तो सारे पेशेंट में ऐसा नहीं होता है गाइस, कुछ पेशेंट्स में जो होता है ऐसा देखा गया है कि जिनको मिक्स्ड हैबिट है, टोबैको स्मोकिंग प्लस अल्कोहल भी है, तो ऐसे पेशेंट में जो है जो टोबैको पाउच केराटोसिस है वो स्टेज आगे भी निकल सकता है और हो सकता है कि बाद में ये थिक म्यूकोसा जो है ल्यूकोप्लेकिया का रूप ले ले और उसके बाद में ये प्रोलिफरेटिव वेरिकस हाइपरप्लेजिया या प्रोलिफरेटिव वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हैबिट एसोसिएटेड जो ये प्रॉब्लम है उसको या तो आप क्विट कर दें, और अगर आप क्विट नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट वो जो प्लेसमेंट है टोबैको का उस तरह से लॉन्ग टर्म तक एक ही प्लेस पे आप ना रखें, उस जगह को आप चेंज कर लें। और मैं तो ये कहूँगी कि इस हैबिट को ही क्विट करना सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप इस हैबिट को एकाएक नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उस प्लेस को आप चेंज कर दें और लॉन्ग टर्म तक कोई भी वहाँ पे गुटखा हो या खैनी हो उसको नहीं रखना है, सो दैट कि वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है, वहाँ पे जो इरिटेशनल फैक्टर है वो लॉन्ग टर्म तक माउथ के अंदर परसिस्ट ना करे। तो आज का वीडियो यहीं तक था, और अगर कोई पेशेंट जो इनिशियल स्टेज में टोबैको पाउच केराटोसिस से पीड़ित है तो ऐसे पेशेंट जो हैं अगर अपने हैबिट को सिर्फ क्विट कर दें तो ये जो कॉरुगेशंस है वो लगभग 1 मंथ या 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में खुद से चला जाएगा और पेशेंट जो है वो हेल्दी फील करेंगे। प्लस जो मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ, जो लाइकोपिन रिच डाइट है जैसे कि पपाया और पका हुआ टमाटर, तो ये आप होम रेमेडी के तौर पे यूज कर सकते हैं कि उसके जो कॉरुगेशंस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये ख़त्म तभी होगा जब आप हैबिट को क्विट करेंगे, साथ में आप हेल्दी डाइट लेंगे प्लस लाइकोपिन रिच डाइट लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।